देखती आंखों, सुनते कानों को, ज़ीशान हसन का अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है गोइंग कंसर्न का। गोइंग कंसर्न क्या है जी? आपके सामने डेफिनेशन आ रही है। गोइंग कंसर्न इज द assumption made by the management at the time of financial statement that business will continue to operate in foreseeable future। क्या है जी गोइंग कंसर्न? एक assumption है। कौन किसकी assumption है? मैनेजमेंट की assumption है। कब बन लेती है assumption मैनेजमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त that business will continue to operate in foreseeable future। foreseeable means आने वाले 12 महीने। ठीक है जी। एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस की हमारे पास डेफिनेशन जो है देखें तो एक डेफिनेशन आती है द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस and other events are recognized when they occur and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate। ठीक है। और सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंसेस विच आर रिकॉर्डेड बट नॉट येट पेड। ठीक है सर, एग्जांपल दे दें इसके ऊपर। एग्जांपल ले लें बेटा। एग्जांपल ये है कि जी लेट से हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं एक बात करूं तो हम लोग पूरा मंथ यूज करते हैं। ठीक है। और फिर बाद में पे करते हैं। ये क्या है? एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल एक्सपेंस किया। ठीक है। इसी तरह लैंडलाइन टेलीफोन की बात कर लें, या फिर आप उसकी बात कर लें जी गैस बिल्स वगैरह एक्सेट्रा। इसकी भी एग्जांपल आ गई कि जी हम लोग पूरा मंथ यूज करते हैं, बाद में पे करते हैं। तो ये क्या है? एक्रूअल बेसिस। अच्छा जी। फिर हमारे पास आ जाता है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन द डिसीजंस मेड बाय यूजर्स। Financial information is capable of making a difference in decisions if has predictive value, confirmatory value or both। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भाई सिंपल टर्म्स में मैं आपसे अगर बात करूं, मैंने जो है जनाब इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए या डिसीजंस जो मैंने लेने हैं वो इस बात पे लेने हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट है मेरी। फॉर एग्जांपल जी मैंने ये फोन जो है वो लॉन्च करना है मार्केट में, तो ये मुझे लॉन्च करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन है वो इससे रिलेटेड ही हो। ये क्या है जी? अगर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है तो वो रेलेवेंट है, अदरवाइज वो नहीं है। Materiality. Materiality is information if its omission or misstating could influence the decision of user of the financial statements। ठीक है। यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल है, अगर उसके हटा दे जाने से या उसको मिसस्टेट कर देने से जो है यूजर की डिसीजन पे फर्क पड़े। ठीक है। फॉर एग्जांपल जी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेट्स से ये 500,000 की यानी कि 5 लाख की ये लाइबिलिटी है। अगर मैं इसको डाल दूं, हो सकता है आपका डिसीजन हो जी मैंने इन्वेस्ट नहीं करना, और अगर मैं इसको निकाल दूं तो हो सकता है आपको मैंने इन्वेस्ट करना है। तो देखो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या हो गई? मटीरियल हो गई। ठीक है। फिर बात करते हैं कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन पे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक फिनोमेना इन वर्ड्स एंड नंबर्स। ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर इकोनॉमिक फिनोमेना क्या आ रहा होता है जी? हमारी थियोरेटिकल बातचीत भी होती है और नंबर्स में भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकती है यूजर्स के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर ये बात ये कह रहे हैं कि जी फेथफुल बात होनी चाहिए, ईमानदारी की तरह उसके साथ बात होनी चाहिए, कोई बाइस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या है? व्हेन देयर इज अ क्लैश बिटवीन इकोनॉमिक रियलिटी एंड लीगल रियलिटी, तो इकोनॉमिक रियलिटी प्रिवेल कर जाएगी। इसकी जी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप आगे जाके अपनी स्टडीज में पढ़ोगे लीजेस। ठीक है। लीजेस इसमें देखें कि लीगली एसेट आपके नाम नहीं होता। लीगली जब लीज पे कोई एसेट लेते हो तो लीगली आपके नाम पे नहीं होता, लेकिन स्टिल बिजनेस
उस एसेट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्यों जी? कि जी मेजॉरिटी लाइफ तो हम यूज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक रियलिटी में एसेट हमारा है, लेकिन लीगैलिटी में हमारा नहीं है। ये है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर कंपैरेबिलिटी। Comparability is the qualitative characteristic that enable users to identify and understand similarities in and differences among them. ठीक है, कंपेरेबिलिटी क्या है? क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है जो कि यूजर्स को इस काबिल कर सकता है कि वो आइडेंटिफाई कर ले और अंडरस्टैंड करे कि जी जो इंफॉर्मेशन है उनके दरमियान क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जी हम लोग सेम मेथड्स यूज करें फॉर सेम आइटम्स, आइदर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, यानी कि साल, ईयर टू ईयर, या फिर विद इन अ रिपोर्टिंग एंटिटी, जिस एंटिटी में रिपोर्टिंग हो रही है, और इन अ सिंगल पीरियड अक्रॉस एंटिटीज, या फिर आपके डिफरेंट एंटिटीज हैं और एक ही साल में आपने वो एक ही मेथड लेके चलना है। बात ये करते हैं, लेट्स से जी मेरी प्रॉपर्टी सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज है। अब उस पर मेरा एक मेथड चल रहा है डेप्रिसिएशन। आगे जाके आप पढ़ोगे तो उससे आप रिलेट कर लोगे। डेप्रिसिएशन में हमारे पास एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है हमारा जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो जी अगर मेरी 10 प्रॉपर्टीज हैं और एक ही तरह की प्रॉपर्टीज हैं, तो जी मैं उनको सब पे क्या अप्लाई करूं? स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करूं। या फिर मेरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरी जो है डिफरेंट कंपनीज हैं ABC के नाम से, और उनके डिफरेंट जो एसेट्स हैं उन पे मैं सेम मेथड अप्लाई करूं, स्ट्रेट लाइन का या रिड्यूसिंग बैलेंस जो भी मैं यूज कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं जी वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबल यानी कि जी वेरीफाई करना बचपन से सुनते आ रहे हैं। सुनते होंगे जी वेरीफाई करा लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए। तो हम लोग क्या करते हैं जी, किसी से मालूमात करा लें कि वेरीफाइड helps users that information faithfully represents the economic phenomena it purports to represent. It means that different knowledgeable and independent observers could reach consensus, although not necessary complete agreement that a particular taxation is a faithful representation. जी कि मैं एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास आई है, ठीक है, मैंने आपने क्लेम करा जी ये इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल फेथफुल रिप्रेजेंटेशन वगैरह एक्स वाई जेड। तो मैं आपसे जो रिपोर्ट है मैंने किसी से वेरीफाई करा ली कि जी ये देख लें, ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह या झूठ तो नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अक्सर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप ब्रिटिश काउंसिल वगैरह से वेरीफाई करा रहे होते हैं, ये वेरीफाई कर वो आपको श्योर करके दे रहे होते हैं जी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके तहत इसके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह हमें नजर आए। ये है वेरीफाई। Timeliness. Timeliness means having information available to decision makers in time to be capable of influencing their decisions. ठीक है जी, सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जी। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स या F3 का कोर्स। तो अगर मैं आपको ये एक साल बाद कंप्लीट कराऊं, क्या आपके लिए फायदेमंद है? टाइमली इंफॉर्मेशन होगी? नहीं, आपने पेपर देना है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो टाइम पे कराऊंगा तो आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये है टाइमलीनेस का कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडेबिलिटी, classifying, characterizing and presenting information clearly and concise make it understandable. by classify करूँ सही, उसमें characterize करूँ, present करूँ information इस तरह clearly और concisely, यानी कि बहुत lengthy भी ना करूँ कि आपके समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि मैं इतने बड़े 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 पैराग्राफ्स बना के आपके मत्थे मारूं और तुसी कहो कि वो मेरे तो ऊपर तो बाउंसर गई। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि मैं क्लासिफाई करूं, कैटेगराइज करूं, प्रेजेंट करूं इंफॉर्मेशन को क्लियरली और कंसाइज बनाऊं, ब्रीफ बनाऊं, ताकि आपको आराम से समझ में आए। और फिर बात होती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलवेज ट्रीट द बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओन ऑनर्स। यानी कि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि एक बिजनेस और एक ऑनर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।